ये मैंने ऑन कर दिया रिकॉर्डिंग। ठीक, चलो बच्चा। अच्छा, कहां तक डिस्कस कर लिया थे कि बताओ मुझे, कहां से स्टार्ट करें? आयुष, आयुष मेसराम, आयुष मेसराम, अरे आयुष, बोल नहीं रहा ये तो। अरे कहाँ से स्टार्ट करें? एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 से स्टार्ट करना है। ओके ओके। अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने टेलीग्राम पे भेजा था ये। ठीक ठीक, निकालो निकालो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3, बोलो बच्चा। फर्स्ट पूछना है किसी को? बेटा तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बात, लेकिन अभी पहले काम करना है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 पूछना है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया मैंने, 2 भी देख लिया, 3 भी देख लिया। ओके बच्चा, अब स्टॉप, स्टॉप कमेंटिंग नाउ। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बेटा, द कॉलम 1 गिव्स 4 डिफरेंट situations involving 2 blocks of mass m1 m2 placed in different ways on a smooth horizontal surface as shown. In each of the situation, horizontal forces F1 and F2 are applied on blocks M1 and M2 respectively. कहता है बेटा M2 F1 is less than M2 M1 F2। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में लिखा है M2 F1 is less than M1 F2, है ना बेटा? इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब हुआ बेटा F1 by M1 लेस देन F2 by M2, है ना बेटा? F1 by M1 मतलब M1 मास का एक्सेलरेशन ड्यू टू F1, है ना बेटा? और F2 by M2 मतलब क्या हुआ? सेकेंड मास का एक्सेलरेशन ड्यू टू F2। ठीक है बच्चों? तो कहता है पहला वाला सवाल में, आर कनेक्टेड बाय मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। पहला सवाल कहता है बेटा टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा? देखो तो बच्चा, ए नंबर क्वेश्चन देखना बच्चा, ये हमारा हो गया M1, इससे जोड़ दिया एक मास M2, इस पे लगाया फोर्स F2, इस पे लगाया फोर्स F1, है ना बच्चा? तो देखो इस कंडीशन में ये सिस्टम बेटा इधर एक्सीलरेट करेगा, है ना? तो क्या लिख दोगे? लिख दोगे F2 माइनस F1 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। बोलो बच्चा, ठीक है? तो इसका मतलब ए कितना हो गया बच्चा? F2 माइनस F1 बाई M1 प्लस M2, ठीक है? अब इसकी बात कर लो, तो क्या लिखोगे बच्चा? F2 माइनस टी इज इक्वल टू M2A। इसका मतलब बेटा T इक्वल टू F2 माइनस M2 इंटू ए, तो F2 माइनस M2 इंटू ए, यहां से पुट कर लो, ए हो जाएगा बेटा F2 माइनस F1 बाई M1 प्लस M2। ठीक है बच्चा? सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। जिस तरह से मैंने बी किया बेटा, ए किया ना, वैसे ही बी करना है। सिंपल F1 की जगह पे माइनस F1 पुट कर देना, ठीक है? अब चलो मैं डी करता हूं। डी वाले पार्ट में देखो बेटा, डी वाले पार्ट में ये हमारा मास 1, ये हमारा मास 2, ठीक है बेटा? इधर फोर्स लगाया F1, इधर फोर्स लगाया F2, इधर हो जाएगा बेटा एक्सेलरेशन, तो ए कितना हो जाएगा? F1 प्लस F2 बाई M1 प्लस M2। ठीक है बच्चों? तो फिर पूछा गया है नॉर्मल फोर्स बच्चा, तो दोनों में से किसी एक का एपीटी बनाओ। इधर हो गया बेटा F1, है ना बेटा? और आपस का नॉर्मल फोर्स, ये हो गया नॉर्मल फोर्स N और एक्सीलरेशन A। F1 प्लस नॉर्मल इक्वल टू M1A। इसका मतलब बेटा नॉर्मल N इक्वल टू M1A माइनस F1, ए यहां से पुट कर लो, M1 ऑफ
F1 प्लस F2 बाई M1 प्लस M2 माइनस F1। सॉल्व कर लो बच्चा। साइन कर रहा है वो, रुक जाओ 1 मिनट, ठीक करता हूं इसको। ठीक है बच्चा, अब सी भी कर लोगे। ग्राउंड का नॉर्मल भी आएगा बच्चा, बिल्कुल सही बात। यहां से नॉर्मल आएगा, यहां से mg भी आएगा बच्चा, यहां भी कहोगे नॉर्मल आएगा mg आएगा, नॉर्मल आएगा mg आएगा, बिल्कुल सही बात। लेकिन यूज का नहीं है। फर्स्ट स्टेप समझ नहीं आया विद्या को? विद्या निवास, क्या दिक्कत बेटा? देखो दोनों बॉडी साथ में जाएगा ना, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? F1 प्लस F2। रिजल्टेंट फोर्स इज F1 प्लस F2 और टोटल मास है बेटा M1 प्लस M2। सो एक्सीलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन नेट मास। ठीक है? नहीं बेटा सॉल्व नहीं करूंगा मैं, सॉल्व खुद करो। अरे यार, हेलो, आवाज धीमी आ रही है बहुत। बाकी बच्चे बताओ, धीमी आवाज आ रही है क्या? बाकी बच्चों का आवाज आ रही है ठीक से? हाँ सही आ रही है, बाकी बच्चों को सही से आ रही है बच्चा। एक बार मीटिंग से बाहर निकल जाओ, वापस इंटर करो। ठीक है? ओके। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो बच्चा, मैंने कहा था बेटा A2 ग्रेटर देन A1 ड्यू टू फोर्स ओनली, है ना बेटा? ये पर्पस क्या सवाल में क्या था देखो, अगर मान लो इस सवाल में इस्तेमाल करो, है ना बेटा? सुनो ध्यान से, अगर मैं कहूं कि आपस में कांटेक्ट नहीं होगा, तो बोलो बेटा कितना इसका एक्सीलरेशन होगा? F1 बाई M1, और इसको हटा देंगे तो इसका एक्सीलरेशन कितना बेटा? F2 बाई M2, है ना? तो क्या था बेटा? F2 बाई M2, मतलब इसका एक्सीलरेशन इससे ज्यादा है ना बच्चा? इसका मतलब ये वाला मास इस वाले मास को धकेलते हुए आगे जाएगा, इसका मतलब दोनों कांटेक्ट में रहेगा, ये मतलब था उसका। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इन कॉलम 1 4 situations are given in column 2. Tension in string and extension in spring at equilibrium is given. Match the statement in column 1 with corresponding result in column 2. कहता है बेटा कॉलम 1 और कॉलम 2 के रिजल्ट को मैच करना है। ठीक है बच्चा, क्या निकालना है हमको? हमें निकालना है बेटा टेंशन इन द स्प्रिंग एंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में टेंशन और स्प्रिंग में एक्सटेंशन। तो बेटा स्प्रिंग का अगर टेंशन निकाल लोगे तो T इज इक्वल टू के एक्स, मतलब मेन क्या निकालना है? टेंशन ही निकालना है मेन। ठीक है बच्चा, तो देखो बेटा नंबर 2 में पहला सवाल, ये स्प्रिंग से एक पुली से एक मास और सीलिंग, है ना बेटा? तो देखो इसमें अगर टेंशन T है बच्चा, इसमें टेंशन T है, तो यहाँ टेंशन 2T है ना? ये मास अगर मूव नहीं कर रहा है बच्चा, तो T इज इक्वल टू mg। तो स्प्रिंग का टेंशन कितना हो गया? तो कहोगे स्प्रिंग का जो फोर्स होगा बेटा ये 2T के बराबर होगा, 2mg, दैट इज इक्वल टू kx। तो x भी निकल गया बच्चा, है ना? अब देखो सेकंड वाले में, बी वाले में देख बच्चा, बी वाले में ये पुली के बाद एक स्प्रिंग को फिक्स कर दिया और एक ब्लॉक ऑफ मास m। तो यहाँ T होगा बेटा, यहाँ T होगा, तो यहाँ भी 2T होगा ना बच्चा? ये मास मूव नहीं कर रहा, तो T इक्वल टू mg। इसका मतलब बच्चा स्प्रिंग का फोर्स जो होगा वो kx के बराबर होगा, और kx किसके बराबर होगा? देखो T के बराबर होगा, है ना? वैसे ही करना है बेटा C
और वैसे ही करना है डी। ठीक है, आगे चलो नंबर 3 में देखो। नंबर 3, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे वीडियो भेज दूंगा मैं, जरूरत नहीं है लेने का स्क्रीनशॉट भी। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है बेटा एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बच्चा, A3 में, A3 में, A3 में कहता है ए वाले पार्ट के लिए, ए वाला पार्ट देखो बच्चा, वॉल, ग्राउंड, स्ट्रिंग और पुली। ठीक है, ये हमारा हो गया बेटा वेज, ये एंगल दिया है थीटा, और ये हमारा है बेटा ब्लॉक। ठीक है, तो इसका जो एक्सीलरेशन है बच्चा वो ए है ना। तो हमें निकालना है बेटा बी का एक्सीलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो बच्चा, बी का एक्सीलरेशन निकालना है हमें विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। कैसे बताया था करने के लिए, कैसे बताया था मैंने इसमें कि इसका मान लो बेटा ऐसे वेलोसिटी हो गया एक्सीलरेशन एक्स का बी एक्स, और ऐसे एक्सीलरेशन हो गया बच्चा बी वाई। ठीक है ना। क्या देखो ना, ऐसे मान लेते हैं इसको, हम इसको मान लेते हैं बी पैरेलल और इसको मान लिया बी परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चा, ये है बी पैरेलल और ये है बी परपेंडिकुलर। बेटा ये होमवर्क में दिया है, शायद फ्राइडे को दिया होगा होमवर्क ये। देखो बच्चा, इन दोनों में वेज कांस्टेंट लगाया मैंने, वेज कांस्टेंट लगाओगे बच्चा तो क्या कहोगे, इसका इधर ए ना बच्चा, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो कहोगे ए cos 30 इज इक्वल टू बी परपेंडिकुलर, ठीक है, इज इक्वल टू ए रूट 3/2। ठीक है बच्चा, अब देखो लगाओ स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है बच्चा, स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या, समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू 0, है ना बेटा। टेंशन दिखाओ, यहां का टेंशन, यहां का टेंशन, यहां का टेंशन, यहां का टेंशन। तो देख बेटा ये वाला तो बेकार है क्योंकि ये फिक्स्ड है। यहां पे देखो टेंशन पीछे और एक्सीलरेशन भी पीछे, तो हो गया टी इंटू ए। अब देखो इसका, देखो टेंशन नीचे और एक्सीलरेशन ऐसे, तो इस टेंशन में और इस एक्सीलरेशन का एंगल तो हो गया प्लस टी इंटू ए इंटू कॉस, ये बेटा 30 कॉस 120। अब इसका देखो बेटा टेंशन ये और बी पैरेलल ये होगा माइनस टी इंटू बी पैरेलल इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, अब देखो बी पैरेलल इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा ए, ये कॉस 120 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, तो हो जाएगा माइनस a/2 दैट इज इक्वल टू a/2। ठीक है बेटा, ये आ गया बी पैरेलल, ये आ गया बी परपेंडिकुलर, ये है बी पैरेलल, ये है बी परपेंडिकुलर। अगर इसको तुम वेक्टर में लिखो आई कैप जे कैप में, है ना रे, तो आई कैप जे कैप में कैसे लिखेगा, ये हुआ बेटा आई कैप और ये हुआ बेटा जे कैप। तो आई कैप में कितना, ये 60, ये भी 60, ये क्या हो गया बेटा बी पैरेलल cos 60, इसका इधर कंपोनेंट माइनस बी परपेंडिकुलर cos 30 आई कैप। ठीक है, इसका नीचे कंपोनेंट कितना होगा प्लस बी परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर cos 60। ठीक है बेटा, इसका कंपोनेंट प्लस बी पैरेलल cos 30, ये हो गया बेटा माइनस जे कैप, आई और जे कितना हो गया बच्चा, ये बी पैरेलल cos 60, बी पैरेलल कितना हमारा a/2, a/2 इंटू हाफ,
ये हो गया बेटा a/4 माइनस b परपेंडिकुलर इंटू cos 30। cos 30 कितना √3/2, तो 3a/4 ये हुआ बेटा आई कैप माइनस ऑफ b परपेंडिकुलर cos 60। b परपेंडिकुलर cos 60 कितना हो गया a√3/4 प्लस b पैरेलल cos 30 ये हो गया बेटा a√3/4 इंटू जे कैप इज इक्वल टू माइनस a/2 आई कैप माइनस a√3/2 जे कैप। ठीक है बच्चा, अब a का वैल्यू पुट कर दो। cos 120 कैसे आया, क्या आदमी है यार, ये टेंशन है, ये टेंशन है और ये एक्सीलरेशन है। अब ये एंगल निकालना है, अब ये भी बताऊं। चलो देखो a का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है बेटा a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पुट कर दो माइनस आई कैप माइनस √3 जे कैप। समझा रे, ठीक है, बात समझा, और क्यों पूछना है। वेक्टर कैसे लिया प्लीज समझा दो। अरे बेटा वेक्टर मैंने ऐसे ऐसे माना था, लेकिन यूजुअली हम लोग एक्स वाई ऐसे मानते हैं ना, तो इसको वेक्टर को चेंज किया एक्स वाई में। सी वाला पार्ट बता दूं, और फोर्थ पार्ट देखो बेटा, सी और डी, देखो सी और डी, देखो बेटा सी में नंबर सी कहता है बेटा द एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इफ a इक्वल टू b इक्वल टू 1, a और b अगर हमारा बराबर है 1 है ना बेटा, तो कहता है c का क्या होगा एक्सेलरेशन। देखो बच्चा, ये ब्लॉक हो गया बेटा, ये एक ब्लॉक हो गया, देखो ये पुली, ये पुली, यहां से लगा ब्लॉक, ये पुली मास, यहां से लगा बेटा स्ट्रिंग, फिर लगा पुली, यहां से ऊपर गया, यहां से इधर आया। ठीक है बच्चा, इसका इधर एक्सीलरेशन ए, इसका इधर एक्सीलरेशन बी। ठीक है बच्चा, तो कहता है सी वाले ब्लॉक का क्या होगा बेटा एक्सीलरेशन। तो देखो बेटा ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक के लिए इस डायरेक्शन है बेटा वेज कांस्टेंट, इस डायरेक्शन है बेटा वेज कांस्टेंट। अगर इस डायरेक्शन में बेटा वेज कांस्टेंट है, इसका मतलब सी का एक्सीलरेशन इस तरफ हो गया सी एक्स, है ना बेटा। जब ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो रस्सी की लंबाई छोटी होगी, रस्सी की लंबाई छोटी होगी, तो ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा, ये होगा सी वाई। ठीक है, ये हमारा है सी एक्स और ये हमारा है सी वाई। ठीक है, अब यहाँ टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी। ठीक है बच्चा, अब देखो वेज कांस्टेंट, तो क्या कहोगे इस डायरेक्शन में इन दोनों का सेम, इसका मतलब बेटा सी एक्स इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वाइड आप लगाओ स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है बेटा, हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाओ, क्या लगाएगा, टेंशन दिखाओ, इधर टेंशन, इधर टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन। ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो इसके लिए टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे, तो माइनस टी इंटू सी वाई, इसका टेंशन, इसका एक्सीलरेशन, प्लस टी इंटू ए, इसका टेंशन, इसका एक्सीलरेशन, प्लस टी इंटू बी, इसका टेंशन, इसका एक्सीलरेशन, प्लस टी इंटू बी, इसका टेंशन, इसका एक्सीलरेशन,
प्लस टी इंटू ए इक्वल टू 0 होगा रे। तो क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा सी वाई इक्वल टू 2a प्लस 2b, a इक्वल टू b इक्वल टू 1। तो ये हो गया बच्चा 4, ये हो गया 1। तो सी वेक्टर इक्वल टू ये कितना हो गया, आई कैप प्लस 4, ये हो गया बेटा माइनस जे कैप। ठीक है, अब चलो 4 नंबर में देखो बेटा, 4 नंबर में डी नंबर में, डी में कहता है बेटा एक ऐसा वेज, ठीक है, और एक ऐसा वेज। देखो बच्चा, इसका इधर है एक्सेलरेशन ए, तो इसका इधर हमारा मान लो बी दिया है, ये इसका बी एक्सेलरेशन है ना बच्चा। तो इसका पूछा है एक्सेलरेशन ए, है ना बच्चा। तो ए और बी में, ए और बी में हमारा क्या चाहिए, वेज कांस्टेंट, है ना बच्चा। इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेज कांस्टेंट लगेगा बच्चा, है ना। तो इसका कम पॉइंट करो, क्या होगा, ये एंगल थीटा है ना, और ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, इधर कम पॉइंट क्या होगा रे, बी साइन थीटा। अब इधर हमारा एक्सीलरेशन ए, तो ये एंगल थीटा, तो होगा रे ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ठीक है, एक नालायक पूछ रहा है 200 बच्चे क्यों है, क्या करना है तेरे को रे नालायक, पक बाहर जा इडियट। गिनती गिन रहा है बच्चे का, मैं तेरे लिए एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ और तेरे को टाइम पास करना है इडियट। कौन था ये बच्चा, हद है ढक्कन बच्चा का को भाई। चलो देखो बच्चा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, ठीक है। आगे चलो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 में, पार्ट 1 दिया था, चेक करने दो मुझे, मैंने क्या दिया था होमवर्क, चेक करने दो मुझे। हाँ, क्या दिया था होमवर्क यार, निकालता हूं मैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 13 14 पूछना है किसी को। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 13 14 14 पूछना है और 13 भी पूछना है। देखो 13 14 में एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 13 14 नंबर दिया था, देखो 13 नंबर, देखो बच्चा एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है क्या, देखो बच्चा कि एक लिफ्ट है, ठीक है बेटा, एक एमजे को छुट्टी चाहिए था, उसको छुट्टी कर दे रहा हूं। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 13 में एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग बैलेंस बच्चा, स्प्रिंग बैलेंस से नीचे एक मास, मास से फिर एक स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है बेटा। ये मास m है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। तो कहता है बेटा द मास इज स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बेटा स्टेशनरी,
तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी, इसका मतलब इसका भी जो एक्सीलरेशन है बेटा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है बच्चा, तो कहता है सवाल में मास ऑफ द ब्लॉक कितना होगा, तो ब्लॉक का मास कितना है बेटा, यदि S1 स्प्रिंग रीड किया 90 किलोग्राम, यही स्प्रिंग रीड किया 90 केजी, यही स्प्रिंग रीड किया 30 केजी। ठीक है बेटा, तो कहता है ब्लॉक का मास बताओ। तो देख बेटा, देखो बच्चों, एक्स्ट्रा नहीं, पहले जो होमवर्क दिया था मैंने पहले उसको मैं डिस्कस करूंगा, उसके अलावा कुछ पूछना है तो ये डिस्कशन के बाद वेट करना। पहले जो दिया था मैंने होमवर्क पहले मैं उसको कंप्लीट करूंगा, तुम कमेंट में लिखो या ना लिखो। ठीक है बच्चा, चलो फोकस करो। तो देखो बेटा, स्प्रिंग का जो फोर्स होता है ना, ये फोर्स क्या रीड करता है ये, तो कहेंगे F1 बाई जी इक्वल टू 90। इसका मतलब F1 हो गया 900 न्यूटन। सेकेंड देखो बेटा F2 बाई जी, इसका रीडिंग हमारा 30 किलोग्राम। इसका मतलब बेटा F2 इक्वल टू 300 न्यूटन, है ना बेटा। स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस अगर तुम देखे हो बेटा, और तुमको पता होना चाहिए कि बेटा स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आती है ना वो खींचने से आती है, धकेलने से नहीं आती। इसका मतलब स्प्रिंग बैलेंस वाला स्प्रिंग का फोर्स, फिर सुन लो, स्प्रिंग बैलेंस वाले स्प्रिंग का फोर्स सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल होता है, खिंचाव वाला होता है। ठीक है बच्चा, तो स्प्रिंग बैलेंस का फोर्स, इन दोनों का फोर्स इसमें खिंचाव वाला है ना। तो इसका बेटा एक बीडी बनाओ, इसका क्या बीडी बनाओगे तो कैसे लिखोगे, कहोगे इस मास के लिए ये स्प्रिंग ऐसे खींच रहा है F1 से, ये स्प्रिंग ऐसे खींच रहा है बेटा F2 से, ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ठीक है, और ये एक्सीलरेशन a। ठीक है बच्चा, तो इक्वेशन क्या लिख देंगे हम लोग, F1 माइनस F2 माइनस mg इज इक्वल टू ma। ठीक है बच्चा, F1 हो गया कितना हमारा 900, F1 900, F2 हो गया बेटा 300 माइनस mg इक्वल टू ये हो गया बेटा m इंटू 10। तो यहां से तुम m निकाल लो बच्चा। ठीक है, आगे चलो, नंबर 14, नंबर 14 देखा जाए। देखो नंबर 14 में, नंबर 14 in the figure a block A of mass m is attached at one end of a light spring and the other end of the spring is attached to another block B of mass 2m through a light string। देखो बच्चा, मान ले बेटा एक पुली, इस पुली से इस तरफ एक स्प्रिंग लगा है बच्चा, ये स्प्रिंग से नीचे एक मास लगा है ना, यहां से एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग है और ये मास 2m लगा है। ठीक है, सुन बेटा क्या कहता है इफ A is held and B is in static equilibrium, now A is released, acceleration of A just after that instant is A, in the next case B is held and A is in static equilibrium, now when B is released, acceleration immediately after the release is B। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B। सुन बच्चा, सवाल कहता है अभी तुम A को पकड़ लो, अभी तुम A को पकड़ लो बच्चा, ठीक है, A को पकड़ लोगे ऐसे, है ना, सिस्टम आ जाएगा बेटा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, और अब छोड़ देना, पहले इसको पकड़ना है और फिर इसको छोड़ देना है। छोड़ते ही इसमें जो एक्सीलरेशन आया वो A है बच्चा। ठीक है, अब क्या करना है, अब B को पकड़ना है बेटा। ठीक है, B को पकड़ना है, सिस्टम आ गया इक्विलिब्रियम में, और फिर B को छोड़ना है। तो B का इनिशियल एक्सीलरेशन B, A का इनिशियल एक्सीलरेशन A, तो A और B का बेटा रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चा, इफ A इज हेल्ड, ठीक है बेटा, A को मैंने पकड़ लिया, A को पकड़ लिया,
लेकिन बी को तो नहीं पकड़ा। इसका मतलब बी वाले के लिए क्या कहोगे, बी वाले के लिए ऊपर 10 सेंटी और नीचे 2 mg, इसका मतलब T इज इक्वल टू 2 mg। ठीक है बेटा, गौर करने के बाद देखो इस वाले पॉइंट को, देखो बेटा ऊपर लगेगा 10 सेंटी और नीचे लगेगा स्प्रिंग का फोर्स। इस वाले पॉइंट पे बच्चा कोई मास नहीं है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स बराबर है। जिस पॉइंट पे मास ना हो उसका रिजल्टेंट फोर्स हमेशा जीरो होता है बच्चा। तो अगर रस्सी खींचा टी से, स्प्रिंग खींचा एफएसपी से, यहाँ कोई मास नहीं है, तो दोनों फोर्स बराबर। तो अगर मेरा टी बेटा 2 mg आया है और टी एफएसपी के बराबर है, ठीक है बच्चा। अब कहता है ए इज रिलीज्ड, अब कहता है ए इज रिलीज्ड, है ना बेटा। अब कहता है ए को छोड़ दो, तो ए को छोड़ोगे तो क्या कहोगे ए के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, स्प्रिंग का फोर्स एफएसपी, ये कितना था बेटा एफएसपी 2 mg, ये है बेटा 2 mg, तो इसका एक्सीलरेशन होगा बेटा ए ऊपर होगा। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, 2 mg माइनस mg इक्वल टू ma, तो a इक्वल टू g। ठीक है बेटा। अब कहता है इफ b इज हेल्ड, है ना बच्चा। अब b को पकड़ लो, b को तुमने फोर्स लगाया, b को तुमने पकड़ लिया तो b को फोर्स लगाया, a को तो लगाया नहीं। इसका मतलब a वाला अगर इक्विलिब्रियम में है बच्चा तो कहेंगे उसको खींच रहा है स्प्रिंग एफएसपी और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, तो एफएसपी इज इक्वल टू mg इक्वल टू टी, एफएसपी इक्वल टू mg इक्वल टू टी। ठीक है बेटा। अब कहता है कि बी को छोड़ दो, अब बेटा बी इज रिलीज्ड, तो बी को छोड़ोगे, बी को छोड़ोगे क्या कहोगे बी के लिए बेटा, मास 2 mg, ऊपर रस्सी का टेंशन, कितना टेंशन mg, कितना टेंशन mg, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा बी। ठीक है बच्चा, इक्वेशन क्या लिखोगे, 2 mg माइनस टी इक्वल टू 2m इंटू बी, टी mg बेटा, इसका मतलब b इक्वल टू g/2। अब बोलो a और b का कितना रेशियो। ठीक है बच्चा, आगे चलो। पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में दिया था फिर मैंने, पार्ट 2 में दिया था 8 और 9, पार्ट 2 में 8 और 9, 8 9 दोनों पूछना है। ठीक है चलो देखो, पार्ट 2 में 8 और 9, देखो बच्चा पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चा, कहता है इन द अरेंजमेंट शो इन द फिगर द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg लाइज ऑन द वेज ऑफ मास 8 किलोग्राम। कहता है बेटा एक वेज, इसके ऊपर एक ब्लॉक, ठीक है बच्चा, ये एंगल है, ये एंगल है बेटा 60, इसका मास है बेटा 8 किलोग्राम, इसका मास है बेटा 2 किलोग्राम। यहां से आई रस्सी, ये हो गया पुली, यहां से आया फिर रस्सी, पुली, है ना बेटा, और ये फिक्स कर दिया। ठीक है बेटा, देख इधर से हमारा ये एंगल भी दिया हुआ है 60। ठीक है, तो कहता है बेटा कि इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ वेज क्या होगा, इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ वेज क्या होना चाहिए। देखो तो बच्चा इस वाले केस में मान लो इसका एक्सीलरेशन a, ठीक है, और इसके एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट, ऐसे bx
और ऐसे बी वाई, इसके एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट बी एक्स और बी वाई। इस वाले के लिए वेज कांस्टेंट, क्या वेज कांस्टेंट, तो इसका इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन बी वाई इज इक्वल टू इस वाले का भी इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। तो देखो बच्चा, ये लाइन आगे बढ़ा, ये लाइन को आगे बढ़ाओ, ये एंगल 60, ये एंगल 30, ये एंगल 30 इक्वल टू ए कॉस 30। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया बेटा a√3/2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बच्चा, इस ब्लॉक को देखना, अब स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाओ, क्या कहोगे, इधर टेंशन, इधर टेंशन, इधर टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन। ठीक है बच्चा, अब देखो इसके लिए ये टेंशन, ये एक्सीलरेशन माइनस टी इंटू बी एक्स, ये टेंशन, ये एक्सीलरेशन, तो होगा प्लस टी इंटू ए, टी इंटू ए इंटू कॉस 120। फिर देखो ये टी और ये ए प्लस टी इंटू ए कॉस 60। ठीक है बच्चा, है ना। अब फिर ये देखो प्लस टी इंटू ए इक्वल टू 0, कॉस 60 हाफ, कॉस 120 माइनस हाफ, ये दोनों हो गया कैंसिल। इसका मतलब बी एक्स इक्वल टू ए, बोलो बच्चा, बी एक्स इक्वल टू ए आ गया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब इसका आईपीडी बनाओ, वेज का आईपीडी, वेज का आईपीडी बनाओगे तो क्या कहोगे, इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, ये एंगल हमारा 60। ठीक है बच्चा, तो अब देखो ये भी हमारा एंगल 60। ठीक है बच्चा, तो क्या कंपोनेंट लिखेगा, इधर टी कॉस 60, इधर होगा टी साइन 60, ये होगा एम जी और ये होगा एन, इधर हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा बेटा ए, है ना। तो और यहाँ देखो, यहां से भी लगेगा नॉर्मल, है ना बेटा। तो इसको मान लिया मैंने, इसको मान लिया मैंने एन डैश, और ये नॉर्मल ले लो बेटा एन। ठीक है, ये नॉर्मल हमारा हो गया बेटा एन। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स सॉल्व करो। हॉरिजॉन्टल में ये कितना फोर्स, टी कॉस 60, ये टेंशन टी प्लस टी। ठीक है, अब देखो इसका भी कंपोनेंट आएगा बच्चा, ये एंगल 60, तो ये एंगल 60, तो ये एंगल 30, तो कंपोनेंट क्या होगा, प्लस एन कॉस 30 इज इक्वल टू एम ए, एम हो गया बेटा 8 किलोग्राम, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, अब देखो बच्चा, लाइट हो गया ना यहाँ पे, इज इक्वल टू 8a। ठीक है बच्चा, अब देखो इस वाले ब्लॉक के लिए, इस वाले ब्लॉक के देखो बेटा, इस वाले ब्लॉक के लिए ऐसे नॉर्मल, ऐसे mg, ऐसे टेंशन। ठीक है बच्चा, mg का देखो इक्वेशन, mg का इक्वेशन देखो। अच्छा एक और टी यहां भी था ना बेटा, इधर भी ना आएगा टी कॉस 60, तो टी कॉस 60 कैंसिल हो जाएगा बच्चा, तो ये खत्म, बचेगा टी प्लस एन कॉस 30, है ना बच्चा। अब देखो mg का कंपोनेंट इधर हो जाएगा बच्चा mg cos 60, ये हो जाएगा बेटा mg sin 60। ठीक है बेटा, अब इसका देखो एक्सेलरेशन, इसका जो एक्सेलरेशन होगा बच्चा, हमने लिया था, ऐसे लिया था बेटा बी वाई, है ना, और ऐसे लिया था बी एक्स। ठीक है बेटा,
है ना। तो अब देखो, अगर x वाले की बात करते हो तो लिखोगे mg sin 60 माइनस टी इक्वल टू mbx, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब by की बात करते हो तो हो जाएगा mg cos 60 माइनस n इक्वल टू m by, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है बेटा, ये 5 वेरिएबल हो गए बच्चा और 5 इक्वेशन हो गए। ये 5 वेरिएबल 5 इक्वेशन सॉल्व करके निकल जाएगा वैल्यू ए का। ठीक है बच्चों, नहीं बेटा मैं सब थोड़ी करूंगा, इसको सब तुम ही करोगे। आगे देखो बेटा, 9 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो 9 कहता है बेटा, बॉल ऑफ मास कैपिटल एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ईच विथ ए स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड अनडिफॉर्म्ड लेंथ एल। देखो बच्चा, सवाल कह रहा है स्प्रिंग ब्लॉक, स्प्रिंग, ये लंबाई एल, ये लंबाई एल, ये मास एम। ठीक है बेटा, द बॉल इज हेल्ड in line with two springs as shown in the figure when the ball begins to fall। जब ये बॉल गिरना शुरू होता है, find the acceleration of ball at the instant when it has fallen through vertical distance x in meter per second square। कहता है बेटा x नीचे आने के बाद, तो देख बेटा इसकी लंबाई तुम्हें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी है बेटा 12 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर नीचे आ जाए, है ना, तो स्प्रिंग की लंबाई ये हो जाएगी बेटा 13 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा बेटा 13 सेंटीमीटर। तो जो लंबाई पहले थी बेटा 12 सेंटीमीटर वो हो गई 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब इलोंगेशन हो गया 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स लगाएगा के एक्स। ठीक है, के हमारा कितना दिया देखो 130, के है बेटा 130 और एक्स है बेटा 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1.3 न्यूटन। ठीक है, तो कहता है इस बॉल का अभी कितना होगा एक्सेलरेशन। तो देखो बच्चा, ये एंगल मान ले थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। अब इसका एपीडी बनाओ, तो इधर हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, मास लिखा है 2.5 ग्राम, सॉरी 250 ग्राम। 250 ग्राम का मतलब बेटा 1/4 किलोग्राम, 1/4 किलोग्राम इंटू जी, ये आ गया 2.5 न्यूटन। अब देखो स्प्रिंग का फोर्स ऐसे लगेगा एफएसपी, स्प्रिंग का फोर्स ऐसे लगेगा एफएसपी, वर्टिकल से दोनों तरफ एंगल बराबर है, तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा बेटा वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, तो होगा mg माइनस एफएसपी कॉस थीटा, एफएसपी कॉस थीटा इंटू 2, mg माइनस एफएसपी कॉस थीटा इंटू 2 शुड बी इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है बेटा, इसमें a निकाल लो। अब सारी बात पता हम लोग को है, राइट एंगल ट्राइंगल 12 5 13 कॉस थीटा निकाल सकते हो। भाई तुम लोग के दिमाग में इतना अजीब अजीब आइडिया क्यों आता है ऐसा? हाँ, देखो एक बच्चा पूछ के क्या क्या पूछेगा, आप पहले कहाँ पढ़ाते थे? अबे क्या करना तेरे को जान करके, पढ़ने जानवर। पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है भाई। अरे पर्सनल इंटरेस्ट ध्यान मत दे, पढ़ाई पे ध्यान दे, है ना। नींद आ रही है, सो जा ढक्कन। आगे चलो, cos थीटा की वैल्यू यहां से देखो, cos थीटा इक्वल टू 5/13 पुट कर देना यहाँ पे। आगे चलो,
और दिया था मैंने एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 1 2 3 5 1 2 3 4 5 10 11 1 2 3 4 5 10 11 एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में आओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पूछना है 3 ठीक है। देखो 3 में देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नंबर 3 कहता है बेटा a light string is wrapped a light string is wrapped round a cylinder exercise 2 part 3 a light spring is wrapped around a cylindrical log of wood which is placed on a horizontal surface with its axis vertical and is pulled with a constant force F as shown in the figure। देखो रे, अब अगर ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर पे एक रस्सी को लपेट दिया, एक रस्सी को लपेट दिया और यहां से ऐसे खींचा विथ ए फोर्स एफ, ये जो एंगल तुम्हें दिया हुआ है दोनों तरफ से, है ना, ऑप्शन को देख लो, ऑप्शन को देख के दिख रहा है एंगल ये थीटा एंगल है, ठीक है बच्चा। तो देख रहे इस वाले सिलेंडर में भले ही कोई मास हो लेकिन इस वाले पॉइंट पर कोई मास नहीं है, उस पॉइंट की बात करो तो एफ फोर्स आगे लगा, टेंशन टी ऐसे लगा, टेंशन टी ऐसे लगा, दोनों तरफ एंगल थीटा, तो क्या कहेंगे एफ इक्वल टू 2t cos थीटा। क्यों कहेंगे? क्योंकि मासलेस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स हमेशा 0 होता है, ठीक है बच्चा। तो यहां कहा गया हमारा पहला ऑप्शन, कहा गया बेटा टी इन द स्ट्रिंग इंक्रीजेस विद थीटा। देखो तो बेटा टी इज इक्वल टू एफ बाई 2 cos थीटा, थीटा अगर इंक्रीज करोगे बच्चा cos थीटा डिक्रीज करेगा, cos थीटा डिक्रीज करेगा तो टेंशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखो बच्चा आगे देखो, ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया, ठीक है बच्चा। अब चलो सी और डी में चेक करो। देखो बच्चा अगर कहते हो इफ cos थीटा, थीटा इज मोर देन पाई बाई 3, इसका मतलब cos थीटा लेस देन हाफ, cos थीटा कितना होगा f बाई 2t लेस देन हाफ, 2 काट लो, इसका मतलब f लेस देन t, इसका मतलब ऑप्शन क्या हुआ f लेस देन t, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया बच्चा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, 1 का बी और सी चाहिए। देखो बेटा 1 में देखो देखो तो बच्चा पहला सवाल कहता है बेटा इन द सिस्टम सो इन द फिगर m1 इज मोर देन m2, m1 जो है m2 से बड़ा है, सिस्टम इज हेल्ड एट रेस्ट बाय थ्रेड bc, थ्रेड bc की वजह से वो सिस्टम रेस्ट में है, जस्ट आफ्टर थ्रेड bc इज बर्न्ड, जैसे ही थ्रेड bc को जलाया गया, है ना, तो क्या हुआ देखो तो, कहता है बेटा ये हमारा पुली ए स्प्रिंग, स्प्रिंग से ये मास, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका मास m1, यहां से आई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से लगा मास m2, है ना, और ये हमारा फिक्स्ड हो गया बच्चा, है ना। तो कहता है बेटा सिस्टम इज हेल्ड एट रेस्ट बाय थ्रेड bc जस्ट आफ्टर द थ्रेड bc इज बर्न्ड, जैसे ही हम bc को जला देंगे, है ना, तो क्या होगा, क्या पूछा गया देखो, हमें पूछा गया बेटा एक्सीलरेशन पूछा गया है। तो देखो बच्चों
अभी जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या कहोगे, इसके लिए जो एफएसपी होगा वो m1g के बराबर होगा। एफएसपी इक्वल टू m1g। इस वाले पॉइंट का जो यहाँ टेंशन होगा बेटा T1 और यहाँ जो होगा इस एफ स्प्रिंग दोनों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ कोई मास नहीं है ना। अब यहाँ से टेंशन होगा बेटा T1, यहाँ से होगा T2 और यहाँ से होगा M2G। ठीक है, इक्वेशन देखो, T1 इज इक्वल टू FSP इज इक्वल टू M1G इज इक्वल टू M1G। ठीक है, अब इसके ऊपर आओ, क्या लिखोगे, T1 इक्वल टू M2G प्लस T2। इसका मतलब T2 इक्वल टू T1 पुट करो M1 माइनस M2G। ठीक है बच्चा, T2 निकल गया। अब कहता है स्ट्रिंग को काट दो। ठीक है, स्ट्रिंग इज बंट, जला दिया तो T2 गायब, T2 हमारा गायब हो गया। बच्चा 1 मिनट, इंक खत्म हो रहा है। देखो बेटा, अब इस केस की बात करें तो क्या लिखोगे बच्चा, T2 गायब हो गया, T2 गायब हो गया, इसका मतलब M1 के लिए इधर फोर्स M2 के लिए बेटा T1 लग रहा है और M2G लग रहा है, लेकिन ये वाला फोर्स गायब हो गया। इसके लिए ऊपर लग रहा है FSP, नीचे लग रहा है M1G। ठीक है बेटा, स्प्रिंग वाला फोर्स अचानक चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब स्प्रिंग का फोर्स जितना पहले था उतना ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू M1G। इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन 0 हो गया बच्चा, इसका एक्सीलरेशन 0 हो गया बच्चा। अब देखो इसके लिए, इसकी अगर बात करें तो देखो बेटा T1 इक्वल टू FSP अभी भी होगा, तो T1 इक्वल टू हो गया मेरा M1G। देखो ठीक, अब जब नीचे वाला फोर्स टूट जाएगा तो ऊपर एक्सिलरेट M1G माइनस M2G इक्वल टू M2 इंटू ए निकाल लो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा देखो, ऑप्शन नंबर ए, एक्सिलरेशन ऑफ M2 विल बी अपवर्ड। सही है बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन बोथ द ब्लॉक्स, कहता है दोनों का सेम होगा एक्सिलरेशन। गलत ना बच्चा, स्प्रिंग लगाने रे, स्प्रिंग लंबा या छोटा हो सकता है ना, तो दोनों का साथ में एक्सिलरेशन हो जरूरी नहीं है बच्चा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर ए होगा सही, बी गलत, सी सही होगा बेटा और डी गलत होगा। ठीक है राहुल, थर्ड का डी आंसर, है क्या, टी मोर देन एफ। चेक करो नोट्स में, चेक करो बेटा, नोट्स में चेक करो, आंसर चेक करो, थर्ड में क्या दिया आंसर। दो में ऑप्शन सी क्यों होगा, देखो दो नंबर सवाल, 2 नंबर कहता है बेटा कि जो फोर्स लग रहा है वो अल्फा टी है। देखते बेटा, फोर्स जो हमारा है बेटा वो अल्फा टी है, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, अल्फा टी बाई एम, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ए को लिख बेटा dv अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू टी, इधर ले जा इंटीग्रेट कर तो आ गया v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, है ना बेटा। अब देख, a प्रोपोर्शनल टू t
v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इसका मतलब a प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इसका मतलब b प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर भी तो होगा, समझा? आगे देखो, 4 5 हो गया, 11 नंबर चाहिए। देखो 11 नंबर सवाल देखो रे, 5 नंबर पूछना है किसी को, 4 और 5 पूछना है। चलो 4 नंबर देखो, 4 नंबर सवाल देखो रे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चा, 2 blocks A and B of mass 10 kilogram and 40 kilogram are connected by an ideal string as shown in the figure. Neglect the masses of the pulleys and effect of friction. कहता है बेटा पुली का मास नेग्लेक्ट करो, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करो। ठीक है, देखो तो ये हो गया हमारा बेटा पुली, इधर हमारा ब्लॉक ए, यहां से स्ट्रिंग गया ऊपर, यहां से स्ट्रिंग आया नीचे, यहां से पुली आया बेटा, और यहां लग गया मास। ठीक है, ये एक मास है बेटा 10 किलोग्राम, ये है मास बेटा 40 किलोग्राम, है ना? तो कहता है एक्सीलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा। ध्यान दे बच्चा, अगर टेंशन टी मान ले तो ये भी टी होगा, ये भी टी होगा, ये 2t होगा। ठीक है, अगर इसके एक्सीलरेशन को ए मान लो, इसके एक्सीलरेशन को बी मान लो। ठीक है, अब पहले ए और बी में संबंध निकालो, फिर ए और बी का इक्वेशन लिखो, है ना? सबसे पहले कांस्टेंट मोशन, उसके बाद एफ बी डी, फिर इक्वेशन एंड सॉल्व करो। ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया है, चेक करना। ठीक है बच्चा, नंबर 5, नंबर 5 बिल्कुल नहीं बताऊंगा, खुद दिमाग लगाओ। नंबर 11 देखो बच्चा, नंबर 11 में कहता है फिगर द पुली पी मूव्स टू द राइट with a speed u, downward acceleration of a is va, speed of a is va, speed of b to the right is vb। देखो बच्चा, ये हमारा एक पुली, ये हमारा एक ब्लॉक, ये है बी, ये है ए, इसकी वेलोसिटी ऐसे u, इसकी वेलोसिटी ऐसे वी ए। ठीक है बच्चा, ठीक है? तो देखो बेटा, देखो डायग्राम पे सब ध्यान दो, पहले तो डायग्राम पे सब लोग ध्यान दो। ठीक है बेटा, डायग्राम पे देखो, ये हमारा वी है बेटा, ये बॉडी हमारा है ना? तो इस पे टेंशन ऐसे लग रहा होगा, इस पे टेंशन ऐसे लग रहा है, इस पे टेंशन लग रहा है, इस पे टेंशन लग रहा है। ठीक है बच्चा, है ना? अब देखो इस डायग्राम में, इस डायग्राम के लिए बेटा समेशन ऑफ टी डॉट बी इक्वल टू 0, इसकी वेलोसिटी मान ले बेटा वी बी, तो क्या हो गया टी वी बी, इसकी बेटा माइनस टी यू, इसका परपेंडिकुलर 0, इसका टी वी है माइनस टी वी है इक्वल टू 0। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू यू प्लस वी है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू यू प्लस वी है। ठीक है बेटा, अब कौन सा ऑप्शन आया देखो, ऑप्शन आया इसमें बच्चा, ऑप्शन नंबर बी आया, है ना? अब देखो एक्सीलरेशन, तो इसको डिफरेंशिएट करो, डी वी बी अपॉन डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, यू लिखा है कांस्टेंट, क्वेश्चन में लिखा है यू कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया बच्चा, प्लस डी वी ए अपॉन डी टी, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी, सॉरी एक्सीलरेशन ऑफ बी इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ए। ठीक है बच्चा, आगे चलो,
कॉम्प्रिहेंशन में दिया था कॉम्प्रिहेंशन 2, कॉम्प्रिहेंशन 3, कॉम्प्रिहेंशन 2, कॉम्प्रिहेंशन 3 पूछना है किसी को? 2 या 3 पूछना है किसी को? 9 नंबर पूछना है श्रेया को? 2 पूछना है, 2 और 9, मतलब पूरा ही पूछना है तुमको। देखो बच्चा, देखो बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन 2, कॉम्प्रिहेंशन 2 कहता है स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम starts moving with a constant velocity 2 meter per second on a smooth long plank of mass 10 kilogram, which is also pulled by a horizontal force F equal to 10t. t सेकेंड में है बच्चा, है ना? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक 0 है। देखो बच्चा, कहता है ये हमारा ब्लॉक, ये ब्लॉक की जो वेलोसिटी है बेटा, ये क्वेश्चन में लिखा है कि इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और कांस्टेंट है। अब इसके जो नीचे का ब्लॉक है, ये नीचे का जो ब्लॉक है, इसका मास है बेटा 1 किलोग्राम और इस पे फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 10t। नहीं, इसका मास है 10 किलोग्राम। ठीक है बच्चा, है ना? तब कहता है बच्चा पहला 1 kg ब्लॉक के बारे में पूछा है, प्लैंक के बारे में पूछा है। देखो बच्चों, तो अगर तुम इसको मान लेते हो ब्लॉक ए और इसको मान लेते हो प्लैंक पी, तो देखो बेटा, अगर तुम ब्लॉक ए के बारे में सोचो तो वेलोसिटी ऑफ ए ये है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड, है ना? इसका मतलब ए का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम, बोलो बेटा, एस इक्वल टू वी टी। अब चलो प्लैंक की बात करें, अब बात करें बेटा प्लैंक की। ठीक है, अब अगर प्लैंक की बात करें तो क्या कहोगे बेटा? प्लैंक के लिए देखो बेटा, ये फोर्स और ये मास, तो एक्सेलरेशन 10t/10 इज इक्वल टू टी। बोलो बच्चा, बात समझा? ए इक्वल टू टी, तो ए हो गया बच्चा dv अपॉन dt। इसका मतलब dv अपॉन dt इज इक्वल टू टी। इसका मतलब v इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 होगा रे। v अगर हो गया टी स्क्वायर बाई 2, इसको लिख दो इक्वल टू ds बाई dt, सो s इक्वल टू टी क्यू बाई 6। ठीक है, ये निकल गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, ये निकल गया वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ये है एक्सीलरेशन ऑफ प्लैंक। ठीक है, अब चलो पहला सवाल। पहला सवाल कहता है बेटा, सवाल नंबर 4 में, सवाल नंबर 4 में कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 kg ब्लॉक क्या होगा, है ना? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 kg ब्लॉक क्या होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम बच्चा, दोनों की वेलोसिटी सेम। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, मतलब 2t इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब टाइम आ गया बेटा 4 सेकेंड। ठीक है, 2t इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, तो टाइम आ गया बेटा देख 4 सेकेंड। टाइम अगर हो गया बेटा 4 सेकेंड, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक कितना होगा 2t। 2t गड़बड़ 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 गड़बड़, वेलोसिटी ऑफ ए 2 ना बच्चा, 2t नहीं 2, ये 2 हो गया, तो टाइम आ गया बेटा 2 सेकेंड। ठीक है बच्चा, अब अगर टाइम 2 सेकेंड हो गया, है ना, तो ए का डिस्प्लेसमेंट 2t इज इक्वल टू 4 मीटर। अब चलो 5 में, 5 में कहता है बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टाइम एट विच दोनों का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सेम होगा, मतलब ए का डिस्प्लेसमेंट बराबर बी का डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2t इज इक्वल टू टी क्यू बाई 6। नंबर 6 देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्लैंक एंड with respect to block, relative velocity of plank with respect to block when acceleration is 4। तो देखो बेटा, प्लैंक का एक्सीलरेशन
कितना था t, और ये दिया है बेटा 4, तो टाइम हो गया 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक, तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक माइनस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक माइनस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, टाइम पुट करो। ठीक है बच्चा, ठीक है, देख लो अच्छे से। हाँ बेटा देख लिया मैंने, लेकिन पहले खत्म करूंगा उसके बाद, वेट कर ले। अब देखो बेटा कॉम्प्रिहेंशन 3, अब देखो बेटा कॉम्प्रिहेंशन 3 कहता है ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is suspended in equilibrium using a string of length L and a spring having a spring constant K। कहता है बच्चा सीलिंग, सीलिंग से स्प्रिंग, स्प्रिंग से ब्लॉक, और ये हमारा स्ट्रिंग, ठीक है, ये है लेंथ L और ये है मास m। ठीक है बच्चा, स्प्रिंग कांस्टेंट K, देखो स्प्रिंग कांस्टेंट K इज लेस देन 2mg अपॉन L। ठीक है, इसका मतलब KL इज लेस देन 2mg। ठीक है, एंड अनस्ट्रेस्ड लेंथ L/2, इसमें अनस्ट्रेस्ड लेंथ L/2 है बेटा। अगर स्ट्रेच नहीं किया जाए तो नेचुरल लेंथ L है, L/2 है। इसका मतलब अगर अभी लंबाई इसकी L है, इसका मतलब एक्सटेंशन L/2 है बेटा। बोल, नेचुरल लेंथ इसकी L/2 दिया है क्वेश्चन है बेटा, और अभी की लंबाई इसकी L है, इसका मतलब एक्सटेंशन हमारा KL/2 है, और KL/2 की वैल्यू mg से कम है। इसका मतलब ये मास अकेला, ये मास अकेला इसको नहीं संभाल सकता, इसका मतलब उसको स्ट्रिंग की मदद लेनी पड़ेगी बच्चा, है ना। तो अभी वाले डायग्राम में क्या कहोगे, अभी वाले के लिए क्या होना चाहिए, अभी वाले के लिए होना चाहिए बच्चा स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स Fs, टेंशन T, और ये mg, ऐसा होना चाहिए। अभी तो होना चाहिए Fs प्लस T इक्वल टू mg। अब आओ पहला सवाल में, फाइंड द टेंशन द स्ट्रिंग इन न्यूटन, रस्सी में कितना टेंशन होगा, तो क्या हुआ T इज इक्वल टू mg माइनस Fs, इसका मतलब mg माइनस KL/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। अब देखो 8 नंबर सवाल, 8 नंबर कहता है बच्चा फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर कट द स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग काट दोगे तो क्या होगा भाई, स्ट्रिंग अगर काट दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया mg, ऊपर हो गया F स्प्रिंग इज इक्वल टू KL/2, तो क्या होगा एक्सीलरेशन mg माइनस KL/2 इज इक्वल टू ma, ए निकाल लो। 9 नंबर, व्हाट हैपेंस इफ k इज मोर देन 2 mg by L। नंबर 9 में अगर k 2 mg अपॉन L से बड़ा है, इसका मतलब KL/2 मोर देन mg है बेटा, इसका मतलब स्प्रिंग का फोर्स, ये स्प्रिंग का फोर्स अकेले इससे बड़ा है तो वो खींच लेगा बेटा, वो अगर खींच लेगा ऊपर की ओर तो क्या होगा, रस्सी ढीली हो जाएगी बच्चा, रस्सी ढीली हो जाएगी तो 9 का आंसर क्या होगा, 9 नंबर का आंसर एट इक्विलिब्रियम टेंशन द स्ट्रिंग नेगेटिव। गलत बेटा, नेगेटिव नहीं होगा, है ना, टेंशन द स्ट्रिंग 0 होगा बेटा, इसका मतलब सी होगा ऑप्शन, है ना। ठीक है, स्ट्रिंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, 4 नंबर का आंसर अलग है, 4 नंबर का आंसर अलग क्यों है, 4 नंबर का आंसर बी नहीं है बच्चा। 1 kg ब्लॉक का निकालना था डिस्प्लेसमेंट जब बोथ हैव सेम वेलोसिटी, जब दोनों की वेलोसिटी सेम थी तो t²/2 इक्वल टू 2। तो 1 के, सॉरी सॉरी, मैंने आधी बात निकाली बेटा, पूरा कर लेना उसको, मैं देखा नहीं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक SB माइनस SP, SB था बेटा 2t और ये था TQ/6।
ठीक है ना, वो चीज निकालना है। मैंने आधी बात निकला। और क्या दिया था होमवर्क इसमें? बस होमवर्क कोई और नहीं था बच्चा। अब जिसको जो पूछना है पूछ सकते हो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 देखो पहले। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4। अब बाकी कमेंट मत करना, बाकी कमेंट करोगे मुझे दिखेगा नहीं फिर नीचे। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4। अरे बताया तो बदमाश, बताया। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 सेकेंड और थर्ड। पार्ट 1 में सेकेंड और थर्ड। अच्छा हाँ हाँ सॉरी सॉरी, बता चुका हूँ बेटा। 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4, 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, बताया था हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बताया था, बताया था हूँ। देखो देखो बेटा, अगर y लिखा है t²/4 है ना बेटा, तो इसकी स्पीड निकालो dy/dt, ये हो जाएगा बेटा t/2। एक्सीलरेशन निकालो dv/dt, तो ये हो गया बेटा ½ मीटर/सेकंड²। ठीक है। अब डायग्राम पे गौर करो बच्चा। डायग्राम पे गौर करने की बात यह है बच्चों कि अगर तुम ये a मानते हो बेटा, ये b मानते हो, b वाले के पास अगर टेंशन t है, b वाले के पास टेंशन t है बेटा, तो यहाँ कितना टेंशन है देखो। तो कहोगे t t 2t 2e 2t 4t 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 4t, तो ये हो जाएगा 8t। यहाँ टेंशन हो जाएगा बेटा 8t, है ना। तो कहता है बेटा कि ये जो हमारा है ना, इसका हमारा एक्सीलरेशन कितना आ गया, ½ मीटर/सेकंड²। तो इसका हमारा पूछा गया एक्सीलरेशन 8s। तो करना बेटा 8t इंटू हाफ अपोजिट डायरेक्शन -t इंटू 8s इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा। अब एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कहता है बेटा सिलेंडर। ठीक है बेटा। हाँ बच्चा बाकी में जा सकते हो, जिसका डाउट नहीं है वो जा सकते हो, जिसका डाउट है वो रुक सकते हो बेटा। जिसका डाउट है वो रुको, जिसका डाउट नहीं है वो जाओ। देखो बच्चा, ये हमारा सिलेंडर, ये सिलेंडर पे ग्रेविटेशनल फोर्स यहां से आएगा बेटा नॉर्मल फोर्स N1, है ना बेटा। यहां से आएगा नॉर्मल फोर्स, ये आएगा बेटा N2। ठीक है। अब देखो इस सरफेस का बेटा, इस सरफेस का इंक्लाइनेशन से एंगल, ये एंगल था बेटा 30 डिग्री का एंगल, है ना बेटा। तो देखो अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो गया बेटा 60 डिग्री। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये जो हमारा N2 नॉर्मल फोर्स था बेटा, इस N2 का हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 डिग्री, तो इधर कंपोनेंट N2 cos 60 और इधर कंपोनेंट N2 sin 60। तो देखो बच्चा N2 sin 60 इक्वल टू mg, इसका मतलब N2 इक्वल टू 2mg/3। तो देख रहे हो ना बच्चा, N2 का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, N2 को किसी और से कोई मतलब नहीं, है ना बच्चा। अब अगर ये इधर एक्सीलरेट कर रहा है बच्चा, तो हो जाएगा क्या देखो, N1 माइनस N2 cos 60 इक्वल टू ma। समझे बच्चा। अब देखो ये कांस्टेंट, तो ये भी हमारा कांस्टेंट, है ना बच्चा। अगर एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो N1 बढ़ेगा। ठीक है, बात समझे। अब चेक कर लो N1 कौन सा है, NAB है कि NBC है। अब देखो थर्ड नंबर सवाल, थर्ड नंबर सवाल मैं करा चुका हूं क्लास में, चेक करो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 12। 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 12। 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 12 देखो।
2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 12। देखो बच्चा, अच्छा अभी मत पूछो 12 भाई मत पूछो, जब स्यूडो फोर्स पढ़ा दूंगा तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसानी से बन जाएगा। नंबर 12 स्यूडो फोर्स से ज्यादा आसानी से बनेगा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 D4, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का D4। बता चुका हूं बेटा। तो रिपीट करवा रहे हो क्वेश्चन बच्चों, रिपीट नहीं, अब रिपीट नहीं। आपस में जो रिपीट मत कराओ, आपस में डाउट में करो डिस्कस। अब नहीं बच्चों, अब नहीं, बाय। रिपीट वाला काम नहीं करना बच्चा, बाकी आपस में करो डिस्कस। ग्रुप में पोस्ट करो कि बच्चा आ रहा होगा बता देगा तुम।